Hello, welcome to my channel, and this is the first video of YouTube from my side. And here I am to sharing my NEET journey, and not the success story, but how the journey goes, how I learn from these things, how I out from the loop. Let's start. सो 2022 में मैंने 12th पास किया था, मतलब और उस टाइम पे नीट का मतलब ऐसा कोई आइडिया नहीं था कि कैसे देना है, क्या करना है, मतलब ऐसे मतलब फॉर्म भर दिया था और प्रिपरेशन बिल्कुल भी नहीं थी क्योंकि 11th मेरा कोविड बैच था एंड पूरा जीरो थी मैं, मतलब 11th में मतलब कुछ भी नहीं आता था मेरे को। तो मैंने फॉर्म भर दिया, एग्ज़ाम ऐसे ही चला गया, 100-150 मार्क बन रहे थे। देन आई टुक ड्रॉप इन आकाश में, मतलब ड्रॉप लेने के बाद मेरे को लगा था कि चीज़ें बहुत ज़्यादा बेसिक से होगा क्योंकि मेरे को बेसिक भी नहीं पता था, पर ऐसा नहीं हुआ। थिंग्स आर नॉट फ्रॉम बेसिक्स देयर बिकॉज वहाँ पे बहुत सारे बच्चे थे, एक क्लास में 100 से 150 बच्चे थे एक क्लास में, एंड मुझे ज़्यादा बेसिक नहीं लगा वहाँ पर। फिर मेरे को चीज़ें समझने में बहुत दिक्कत हो रही थी, मैं चीज़ें नहीं समझ पा रही थी। तो मतलब घर आके मैंने रोने लग गई कि नहीं हो रहा है मेरे से, नहीं हो रहा है। और उस साल भी मार्क मतलब 336 मार्क के बन रहे थे क्योंकि मेरे को स्ट्रैटेजी कुछ भी पता नहीं था। मतलब एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है, कैसे रीड करना है, क्वेश्चन कैसे प्रैक्टिस करना है, फिजिक्स को कैसे रिवाइज करना है, केमिस्ट्री मतलब कुछ भी टेस्ट कैसे देना है, कुछ भी नहीं पता नहीं था। एंड आकाश का मतलब मेरे को जो चीज़ बहुत बुरी लगी कि टॉपर्स के लिए उनका मतलब एक अलग साइड होता है आकाश का, एंड एवरेज स्टूडेंट के लिए एक होता है। फिर मतलब रिजल्ट के बाद मेरे को लगा मेरे को लगा कि मैं इसका कैपेबल ही नहीं हूँ, मेरे को नीट नहीं देना चाहिए। मेरे को लगा कि आई एम नॉट कैपेबल ऑफ दिस, मेरे से ये नहीं होने वाला है। फिर एग्ज़ाम के बाद मैंने अलग अलग फॉर्म भर दिए थे अलग अलग कोर्सेज़ के। फिर मेरे को लगा था कि चलो इसमें तो हो जाएगा, मैं चली जाऊँगी इस कोर्स से। फिर मेरे को पता चला कि मतलब जब रिज़ल्ट आने के बाद, काउंसलिंग के बाद पता चला कि मेरी सिटी में मेरे को कॉलेज नहीं मिलने वाली, मेरे को दूसरी सिटी जाना पड़ेगा। इसीलिए मैंने घर में बताया कि मेरा नहीं हो रहा है, मेरे को कॉलेज नहीं मिलने वाली। फिर ये होते होते दिसंबर आ गया था। फिर मेरे पास 4 महीने थे एग्ज़ाम को। फिर मैंने मतलब यूट्यूब से पढ़ाई स्टार्ट कर दी फिर से नीट के लिए। तो उस बार मैंने पढ़ी थी, मतलब 500 मार्क बन रहे थे मेरे। एंड फिर उसके बाद मैंने बोला कि हाँ 4 महीने में मैं 500 ला पा रही हूँ तो मैं ला सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ। तो मैंने ड्रॉप लेने का सोचा एंड मैंने ड्रॉप लिया, पढ़ाई भी अच्छे से करी। एंड जनवरी में आते आते मेरे पापा का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, इसीलिए मतलब मैं थोड़ी सी मतलब पढ़ाई वढ़ाई मतलब जनवरी के फुल महीने में इतना ज़्यादा मतलब डिप्रेशन में थी। मतलब डिप्रेशन क्या बोल रही हूँ, मतलब चीज़ें मेरे से नहीं हो रही थी, मेरे से बैठा नहीं जा रहा था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी मेरे से। फिर खुद को संभाला, खुद को मतलब समझाया कि नहीं तो कर सकती है, कर ले, एटलीस्ट पापा के लिए तो कर ले क्योंकि उनका तबीयत ख़राब हो चुकी है। एंड फिर मैं पढ़ाई स्टार्ट करी, मॉक भी दे रही थी, मॉक में भी अच्छा खासा मार्क बन रहा था मेरा। फिर सेंटर पे जाके मतलब द नीट डे पे सेंटर पे जाके मैंने देखा कि मेरा बायोमेट्रिक का इशू हो रहा है। वहाँ पे मैं पैनिक कर गई। फिर इन्विजिलेटर तो इतना टाइम ख़राब किया मेरा, मैं क्या ही बताऊँ। उसके बाद मतलब जब मेरा केमिस्ट्री ख़त्म होने जा रहा था 3:45 या फिर 4 बजे मान लो, उस कॉलेज का प्रिंसिपल आके बोल रहे हैं कि तुम्हारे कॉलेज में 5 बच्चे ऐसे हैं जो कि हमारे सेंटर का नहीं है, वो मतलब कि कोई अलग किसी बच्चे का एडमिट कार्ड उनके जगह में वो आके एग्ज़ाम दे रहे हैं, और वो बोले कि चेकिंग वेकिंग करो नहीं तो एग्ज़ाम कैंसिल हो सकता है। मैंने एकदम घबरा के एकदम पैनिक कर गई वहाँ पर। तो फिर चेकिंग में थोड़ा बहुत टाइम मेरा बर्बाद हुआ और मेरा फिजिक्स छूट गया। मतलब मैं फिजिक्स में हार्डली 10-12 क्वेश्चन सॉल्व की हूँ, मेरा फिजिक्स पूरा पेपर छूट गया, मेरे से नहीं हुआ फिजिक्स।
नहीं हुआ मतलब मैं क्वेश्चन भी नहीं पढ़ी थी। हालांकि पेपर टफ था, पर टफ के अंदर एक एक इजी मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था जो कि मैं कर सकती थी, पर मेरे से मतलब मैंने देखा ही नहीं। एंड घर आके पता चला कि पूरा पेपर ही टफ था, पर कट ऑफ तो 500 550 जा रहे हैं, मेरा मार्क 450 तक ही बन रहे हैं। बहुत रोई मैं, बहुत डिप्रेस थी मैं, मार्क्स भी नहीं मिला है 2 दिन तक। फिर चलो ठीक है यार, एक्सेप्ट कर लेते हैं, ये भी लाइफ है, ये तो होता ही रहता है। कंग्रेचुलेशन टू दोज जिनको कॉलेज मिल रहा है। आप लोगों को पता नहीं आप कितने बच्चों के ड्रीम लाइफ जी रहे हो। एंड जो नीट 2026 देने वाले हैं उनके लिए सिर्फ एक ही एडवाइज है मेरी तरफ से, क्योंकि मैं 3rd ईयर ड्रॉपर हूँ, मैंने 3 साल ड्रॉप किया है, कि देखो हर केस के लिए तुम्हें रेडी रहना है। चाहे पेपर कितना भी हार्ड आए, कितना ईजी आए, पेपर मॉडरेट आए, तुम्हें हर चीज़ के लिए रेडी रहना है। कितना भी वर्स्ट केस हो, कितना भी तुम्हारे फेवर में जाए एग्ज़ाम, तुम्हें हर चीज़ के लिए रेडी रहना है। बस अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई करो, लेवल अप करो, क्वेश्चन को लेवल अप करके सॉल्व करो ज़्यादा से ज़्यादा। और क्या ही बोलूँ मैं, आपको टीचर्स तो आपको सारे कुछ बता ही रहे होंगे। आज मतलब चलो, आज बड़ी बहन में बोल रही हूँ ये बात, तो बेस्ट ऑफ लक। एंड जिन्होंने गिव अप करा है मेरे तरह, गिव अप क्या होता है? गिव अप कुछ नहीं होता। हमने ये फील्ड में 100% दिया, ये मतलब नहीं है कि ये नहीं हुआ, ये मतलब नहीं है कि हम इसका कैपेबल नहीं है। लाइफ में आपको बहुत कुछ है करने को, लाइफ इज़ वेरी ब्यूटीफुल, लाइफ इज़ वेरी वास्ट, बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने को, तो बहुत कुछ लाइन है। एंड गॉड्स प्लान इज़ मोर बेटर, 10 टाइम बेटर देन योर्स। तो गो विद द फ्लो, भगवान के भरोसे, भगवान के हाथ छोड़ दो, सब जो होगा अच्छा ही होगा। ओके बाय। एंड हाँ, मैंने भी इस साल भी मैंने फॉर्म भर रखे हैं, मैंने CUET का फॉर्म भर रखा है, तो अगर आपको उसका ब्लॉग्स चाहिए या फिर मैं कैसे पढ़ती हूँ, मेरा स्टडी एरिया, मैं कैसे पढ़ती हूँ, क्या करती हूँ, इसका ब्लॉग चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बेस्ट ऑफ लक, हैव अ गुड डे, बाय।